पिछले 5 साल में शेयर बाजार में वोडाफोन आइडिया की संपत्तियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मोतीलाल ओसवाल की वेल्थ क्रिएशन स्टडी में ये बात सामने आई। इस स्टडी में 2018 से 2023 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया है। पिछले 5 सालों में उसकी संपत्ति 1.34 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। वोडाफोन के बाद जिन कंपनियों की संपत्तियां यानी मार्केट कैपिटल को नुकसान पहुंचा है, उनमें येस बैंक, IOCL, इंडिया बुल्स हाउसिंग और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। इसके अलावा बंधन बैंक, कोल इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और इंडस टावर भी उन 10 कंपनियों में शामिल है जिनकी संपत्तियों को पिछले 5 साल में नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर संबंधित अवधि में इन कंपनियों की संपत्तियां 33% यानी 5.6 लाख करोड़ रुपए तक कम हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा नुकसान फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों को हुआ है। नुकसान में फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों की हिस्सेदारी 29% रही, जबकि टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर एंड रिटेल आदि सेक्टर की कंपनियों की संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। संबंधित अवधि में कंपनियों की संपत्तियां 17 लाख करोड़ रुपए तक कम हो गई, जो टॉप 100 कंपनियों की तरफ से बनाई गई संपत्तियों का 25% है। वोडाफोन आइडिया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR से जुड़ी बकाया राशि समेत कई दूसरी वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही थी। दरअसल टेलीकॉम ऑपरेटर और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बीच AGR के कैलकुलेशन को लेकर कानूनी विवाद था और सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पक्ष में फैसला दिया था। इससे वोडाफोन आइडिया की वित्तीय चुनौतियां काफी बढ़ गई थी और कंपनी को ब्याज के साथ साथ बकाया रकम का भुगतान करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। इसके अलावा येस बैंक के मार्केट कैपिटल को 58,900 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। इंडिया बुल्स के शेयरों में 2018 से अब तक तकरीबन 73.16% की गिरावट आ चुकी है।